देखिए बुक में आपकी सबसे पहले आपको दिया हुआ है 1.1 इश्यूज रिलेटिंग टू टीचिंग एंड लर्निंग ऑफ इंग्लिश इन महाराष्ट्र। इस हिस्से में आपको बताया गया है कि जो सारे इश्यूज होते हैं किससे रिलेटेड, टीचिंग और लर्निंग से रिलेटेड, और कहां पर, महाराष्ट्र स्टेट में इंग्लिश के लिए। नीचे दिया हुआ है आपको, लाइक द होल ऑफ इंडिया मैक्सिमम पॉपुलेशन इन महाराष्ट्र लिव्स इन विलेजेस। जैसे कि पूरे हिंदुस्तान में ज़्यादातर आबादी जो रहती है वो विलेजेस में रहती है, गाँव में रहती है, उसी तरह से मैक्सिमम जो पॉपुलेशन महाराष्ट्र में है वो भी जो है वो कहीं ना कहीं खेड़े विभाग से या गाँव के एरिए से होती है, मतलब वहाँ पर वो रहते हैं विलेजेस के अंदर। आगे दिया हुआ है, द इकोनॉमी इन विलेजेस इज एग्रो बेस्ड। तो यहाँ रहने वालों का जो जरियाए माश है वो पूरी तरह से एग्रो बेस्ड है, मतलब खेती बाड़ी के जरिए से जो है वो कमाई करते हैं। इवन विद द एडवेंट ऑफ 21st सेंचुरी एजुकेशन कुड नॉट बिकम द प्रायोरिटी इन विलेजेस। अब जो है आगे बताया गया है कि 21वीं सदी चलने के बावजूद एजुकेशन जो है, जो तालीम होना चाहिए, जिस तरह से होना चाहिए उस तरह से अभी भी विलेजेस में नहीं है। मतलब वो जो है वो पहली तरजीह कहीं ना कहीं अपने एग्रो बेस्ड को देते हैं, मतलब खेती बाड़ी को देते हैं, खेती के जरिए से पैसे कमाना वगैरह को देते हैं, और उनमें पढ़ाई के नज़दीक कहीं भी पहली पसंद नहीं है। मतलब वो पढ़ाई को इतना पसंद नहीं करते, पहली पसंद उनकी पढ़ाई नहीं है, यहाँ पर ये बात बताई गई है। The state government has come out generously with various schemes like midday meals, incentives like attendance allowance, and various other motivational programs. तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए समझते हुए कहीं ना कहीं स्टेट की जो हुकूमत है, महाराष्ट्र स्टेट की जो हुकूमत है वो आगे आई है और उन्होंने बहुत सारी स्कीम्स चलाई है, जैसे कि मिड डे मील्स, जो आपको स्कूल्स में खिचड़ी वगैरह देखने को मिलती है। तो ये जो है वो एक तरह से गवर्नमेंट के जरिए से चलाई जा रही है ताकि लोग जो है वो इसकी तरफ रागिब हो। इसके अलावा आपको इंसेंटिव्स लाइक अटेंडेंस अलाउंस मिलता है, मतलब जो आपको हाजिरी का भत्ता दिया जाता था, ठीक है, पहले जो है पिछले कुछ सालों में मिला है, हाजिरी का भत्ता मिलता है बच्चों को। जितने दिन आप स्कूल में आएंगे उतने दिन के आपको कहीं ना कहीं पैसे मिलेंगे। तो ये भी एक तरह से अट्रैक्शन है ताकि बच्चा जो है वो स्कूल में आए, पैसों के बहाने ही सही, लेकिन वो जो है वो स्कूल में आए। उसके अलावा जो है वेरियस अदर मोटिवेशनल प्रोग्राम्स चलाए जाते हैं, लोगों को मुतवज्जह करने के लिए कहीं ना कहीं तालीम के जरिए से अहमियत बताई जाती है, तालीम किस तरह से इंपॉर्टेंट है वगैरह चीज़ें जो है वो इस तरह के प्रोग्राम होते हैं ताकि लोग इसकी तरफ रागिब हो और इसके बहाने से ही कहीं ना कहीं स्कूल में आना बच्चे शुरू हो जाए। द गवर्नमेंट ऑल्सो प्रोवाइड्स यूनिफॉर्म्स, बुक्स, instructional material, teaching aids, and electronic resources free of cost to the government-run and government-aided elementary school throughout the state. अब देखिए इसके अलावा और भी इसमें मजीद बताया गया है कि ना सिर्फ यहाँ तक बल्कि जो गवर्नमेंट होती है, स्टेट गवर्नमेंट होती है, वो बच्चों को फ्री में कहीं ना कहीं यूनिफॉर्म्स, बुक्स और सारी चीज़ें जो कि टीचिंग से रिलेटेड है, जैसे कि आईसीटी के लिए कंप्यूटर की ज़रूरत होती है, तो कंप्यूटर भी जो है वो कहीं ना कहीं फ्री ऑफ कॉस्ट ऐसे स्कूल्स में दिए जाते हैं गवर्नमेंट के ज़रिए से, ताकि टीचर को भी पढ़ाने के लिए आसानी हो और बच्चे भी जो है वो इसकी तरफ रागिब होकर के कहीं ना कहीं इसकी तरफ मुतवज्जे हो और इन सारी चीज़ों को देखते हुए स्कूल में आना शुरू करें। और ये तमाम चीज़ें मिलती है हर गवर्नमेंट स्कूल के अंदर, और ऐसी स्कूल्स प्राइवेट्स भी स्कूल्स होती है जो कि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स होती है, जैसे कि ग्रांटेड स्कूल्स होती है बहुत सारी प्राइवेट, जिनमें ये सारी चीज़ें सहूलतें आपको मिलती है। अब देखिए उसके आगे आपको दिया हुआ है, व्हेन वी थिंक ऑफ एजुकेशन वी रियलाइज दैट एजुकेशन इज नॉट ए सिंगल प्रोसेस, इन फैक्ट इट इज़ ए कंप्लीट सेट ऑफ वेरियस प्रोसेसेस। मतलब एजुकेशन जो है वो एक सिंगल कोई चीज़ नहीं है, कोई एक अकेली चीज़ नहीं है, हकीकत में कहीं ना कहीं ये जो है वो कंप्लीट वेरियस प्रोसेस है। एक तरह का जो है ये दो चीज़ें आपस में मिल करके या दो से ज़्यादा चीज़ें आपस में मिल करके एक प्रोसेस फॉलो करती है जो कि एजुकेशन कहलाता है। टीचिंग एंड लर्निंग आर द टू फंडामेंटल पार्ट्स ऑफ एजुकेशन। आगे बताया गया है कि टीचिंग और लर्निंग जो है ये दो पार्ट्स है एजुकेशन के, पढ़ाना और सीखना। इम्पार्टिंग एजुकेशन इज ग्रेटली अफेक्टेड बाय और सराउंडिंग एंड एटमॉस्फेयर। अब देखिए आगे बताया गया है कि कहीं ना कहीं एजुकेशन जो है तो इफेक्ट होता है उस पर, किससे, हमारे सराउंडिंग आसपास के माहौल से, ठीक है।
फिर आगे बताया गया है वी लिव इन महाराष्ट्र, हम जो है वो कहाँ रहते हैं, महाराष्ट्र स्टेट में रहते हैं। इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र देर आर सिटीज लाइक मुंबई, पुणे एंड नागपुर विच आर सपोज टू बी द सेंटर्स ऑफ क्वालिटी एजुकेशन। हम जो है वो कहाँ रहते हैं, महाराष्ट्र में रहते हैं। और इस महाराष्ट्र स्टेट के अंदर कहीं ना कहीं 3 सिटीज है, 3 शहर है, मुंबई, पूना और नागपुर, ठीक है, जो कि सपोज टू बी सेंटर्स ऑफ क्वालिटी एजुकेशन, जो कि कहीं ना कहीं क्वालिटी एजुकेशन के लिए ये 3 शहर जाने जाते हैं। मतलब यहाँ पर जो है वो अच्छा तालीमी मियार है। देयर इज गुड नंबर ऑफ reputed educational campuses, institutions, schools and colleges in these cities with most qualified, able and worthy faculty and staff। अब देखिए आगे बताया गया है कि इन तीनों शहरों में कहीं ना कहीं रेप्यूटेड एजुकेशनल कैंपसेस है, मतलब अपने आप में तालीमी मियार जिनका ऊंचा है, ऐसे स्कूल्स, ऐसे कैंपसेस, ऐसे इदारे यहाँ पर मौजूद है, ऐसे स्कूल्स और ऐसे कॉलेजेस भी यहाँ पर मौजूद है जहाँ पर जो है मोस्ट क्वालिफाइड, सबसे ज़्यादा कहीं ना कहीं तालीम याफ्ता उस्ताद मौजूद है, और ऐसे स्टाफ भी मौजूद है जो कि हकीकत में पढ़ाने लायक है, अपनी अहमियत को समझते हैं और अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाते हैं। Still, the field of elementary education needs more attention and focus when it comes to teaching and learning of English language। इन सारी चीज़ों के बावजूद कहीं ना कहीं एजुकेशन को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। कौन सी एजुकेशन? एलिमेंट्री लेवल पर, कहीं ना कहीं शुरुआती लेवल पर जो एजुकेशन होती है बच्चे की, पहली क्लास से लेकर के 6ठी-7वीं क्लास तक, ठीक है, इसको बोलते हैं एलिमेंट्री एजुकेशन। तो इस वक्त जो है वो एजुकेशन की कहीं ना कहीं ज़्यादा ज़रूरत होती है, नीड होती है, और मोर अटेंशन की भी कहीं ना कहीं ज़रूरत होती है। फोकस व्हेन इट कम्स टू टीचिंग एंड लर्निंग, कब होती है? जिस वक्त इंग्लिश की जो है वो कहीं ना कहीं टीचिंग हो रही है और लर्निंग हो रही है। जिस वक्त इंग्लिश के ताल्लुक से आपको पढ़ाया जाए और आपको समझना है इंग्लिश को, तो इस वक्त जो है वो इन सारी चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, इस पर फोकस देने की, इसको अटेंशन करने की, कहीं ना कहीं इसकी नीड भी जो है वो ज़्यादा होती है। इन तमाम चीज़ों को जो है वो यहाँ पर बताया गया है। Despite all the above facts, there are some certain issues related to teaching and learning of English in Maharashtra। कहीं ना कहीं इन सारी चीज़ों को देखते हुए, समझते हुए बहुत सारे इश्यूज निकल करके आते हैं जो कि रिलेटेड है सीखने और सिखाने को लेकर के, टीचिंग और लर्निंग को लेकर के इंग्लिश के ताल्लुक से महाराष्ट्र स्टेट के अंदर, ठीक है। उसके आगे दिया हुआ है द फर्स्ट लैंग्वेज और मदर टंग ऑफ मोस्ट पीपल इन महाराष्ट्र इज मराठी। अब देखिए यहाँ पर बताया गया है द फर्स्ट लैंग्वेज और मदर टंग, जो पहली जबान होती है या फिर जो मादरी जबान होती है लोगों की, मोस्ट ऑफ पीपल इन महाराष्ट्र, ज़्यादातर लोगों की महाराष्ट्र स्टेट के अंदर जो फर्स्ट लैंग्वेज होती है, पहली ज़बान होती है, या मादरी ज़बान जो होती है वो मराठी है महाराष्ट्र स्टेट के अंदर। ए लार्ज सेक्शन ऑफ पीपल हैज़ उर्दू एज इट्स मदर टंग। अब देखिए बहुत सारे लार्ज सेक्शन, काफ़ी तादाद में, ठीक है, ज़्यादा तादाद में जो लोग हैं यहाँ पर जो रहते हैं, उनकी जो है वो कहीं ना कहीं मादरी ज़बान उर्दू पाई जाती है। कहाँ पर? महाराष्ट्र स्टेट के अंदर। सम अदर माइनॉरिटी कम्युनिटीज हैव गुजराती, सिंधी, तेलुगु एंड फ्यू अदर लैंग्वेजेस एज देयर मदर टंग। और इसके अलावा जो है वो दूसरे भी कुछ माइनॉरिटी है, जैसे कि गुजराती, ठीक है, सिंधी, तेलुगु, और इसके अलावा भी दूसरी छोटी छोटी माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ है जिनकी मादरी ज़बान जो है वो अपनी माइनॉरिटी के हिसाब से मौजूद है। जैसे कि गुजराती लोगों की गुजराती ज़बान है, सिंधी लोगों की सिंधी ज़बान है, तेलुगु लोगों की तेलुगु ज़बान है। कौन सी ज़बान? मादरी ज़बान, ठीक है, मदर टंग। द गवर्नमेंट रन्स द स्कूल्स with these languages not only as first language but also these languages being the medium of। तो यहाँ पर बताया गया है कि इन तमाम माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ जो होती है, जैसे कि गुजराती, सिंधी, तेलुगु वगैरह, तो इन तमाम की जो लैंग्वेज होती है
तो उस लैंग्वेज को जो है वो कहीं ना कहीं स्कूल में पढ़ाया जाता है। और ना सिर्फ पढ़ाया जाता है इन तमाम लैंग्वेजेस को, बल्कि कहीं ना कहीं इन तमाम लैंग्वेजेस को एज ए मीडियम भी जो है वो स्कूल्स में पढ़ाया जाता है, या फिर इस मीडियम्स की भी जो है वो स्कूल्स पाई जाती है। जैसे कि उर्दू मीडियम की भी जो है वो स्कूल आपको दिखते होंगे कि अलग से उर्दू मीडियम का स्कूल आपको एज ए फर्स्ट लैंग्वेज उर्दू तो पढ़ा रहे हैं, ठीक है। कोई भी स्कूल में आपको एज अ फर्स्ट लैंग्वेज जो है वो स्कूल में मिल सकती है कोई भी ज़बान, लेकिन उसके अलावा जो है वो हर एक ज़बान के एतबार से कहीं ना कहीं उसको मीडियम के एतबार से बांटा गया है। उर्दू मीडियम्स के भी स्कूल्स होते हैं, इसी तरह से हिंदी मीडियम्स के भी स्कूल्स होते हैं, गुजराती मीडियम्स के भी स्कूल्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो हुकूमत महाराष्ट्र जो है वो इन तमाम लैंग्वेजेस को एज ए फर्स्ट लैंग्वेज पढ़ाती है। उसके अलावा जो है ना सिर्फ लैंग्वेजेस को पढ़ाती है, बल्कि मीडियम्स के हिसाब से भी जो है वो पढ़ाती है। अलग अलग मीडियम्स के भी जो है स्कूल्स होते हैं। आगे दिया हुआ है, वी मस्ट एग्री विथ एजुकेशनिस्ट, फिलोसोफर्स एंड एक्सपर्ट लाइक रोसियो एंड फ्रोबेल who strongly advocate the use of mother tongue for educating children at elementary level। तो यहाँ पर जो है वो आपको बताया गया है कि हमें जो है वो पूरी तरह से राज़ी होना चाहिए उस बात पर जो कि कही गई है फिलोसोफर्स के ज़रिए से, जो कि कहीं ना कहीं एजुकेशनिस्ट के ज़रिए से, माहिरीन तालीम के ज़रिए से, जो कि सपोर्ट करते हैं स्ट्रांगली, जो स्ट्रांगली इस बात को कहते हैं कि मदर टंग जो होती है, जो मादरी ज़बान होती है, उसमें ही जो है वो कहीं ना कहीं बच्चे को तालीम दी जाए, कहीं ना कहीं एलिमेंट्री लेवल पर बच्चे को तालीम दी जाए अपनी मादरी ज़बान में ही। द नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क नोन एज NCF 2005 also recommends mother tongue as a medium of learning at primary level। यहाँ पर जो बताया गया है कि जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क था जो कि 2005 में तैयार किया गया था, उसमें भी इसी बात को जो है वो जोर दिया गया था कि जो मदर टंग होती है उसी मीडियम में कहीं ना कहीं आपको लर्निंग प्रोवाइड की जाए प्राइमरी लेवल पर। बट NCF 2005 also focuses on the inclusion of English as an important factor। इसके अलावा जो है वो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क जो है वो इस बात को भी कहीं ना कहीं फोकस करता है कि इंग्लिश का जो इस्तेमाल है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उसके आगे दिया हुआ है, द NCF 2005 clause suggest in the following words: at the initial stage English may be one of the languages for learning activities that create the child's awareness of the world। तो यहाँ पे बताया गया है कि एक तरफ जो है वो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क बात करता है रेकमेंड करने की मदर टंग को मीडियम के हिसाब से, ठीक है, मीडियम में जो है वो लर्निंग मिल रहा है। उसके अलावा जो है वो कहीं ना कहीं इम्पोर्टेंस बताता है फ्रेमवर्क कि इंग्लिश भी जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट फैक्टर है। उसके अलावा जो है वो आगे बताता है, क्लाउज दिया हुआ है नेशनल फ्रेमवर्क के अंदर, और वो क्लाउज में बात बताई गई है कि इनिशियल जो स्टेज होती है बच्चे की, जो शुरुआती उम्र होती है, उस उम्र में इंग्लिश में भी वन ऑफ द लैंग्वेज फॉर लर्निंग, मतलब इंग्लिश भी जो है वो एक कहीं ना कहीं ज़बान है जिसके ज़रिए से जो है बच्चा इनिशियल स्टेज पर, शुरुआती स्टेज पर जो है वो सीख सकता है एक्टिविटीज़ के ज़रिए से भी। और आगे बताया गया है दैट क्रिएट द चाइल्ड्स अवेयरनेस ऑफ द वर्ल्ड, और इसके नज़दीक जो है वो कहीं ना कहीं ये बात बताई गई है कि इंग्लिश को लेकर के एक बच्चे का ज़हन तैयार होता है, उसमें अवेयरनेस आती है कहीं ना कहीं आलमी सतह पर। आगे दिया हुआ है कि विद दिस बैकग्राउंड वी फाइंड सम जेन्युइन इश्यूज regarding learning and teaching of English in Maharashtra। These issues are as follows। तो वो सारे issues जो है वो हम आगे देखेंगे। देखिए उसमें सबसे पहले दिया हुआ है students with varied backgrounds and mixed abilities। जो तालिब इल्म होते हैं वो कहीं ना कहीं अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं और सबकी जो खूबियाँ होती है वो कहीं ना कहीं अलग अलग होती है। तो इसी चीज़ को जो है वो नीचे बताया गया है। Maharashtra is a state wherein people from all castes, following different religions and speaking various languages live। In such a condition,
द स्टूडेंट्स कम फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड्स। अब देखिए यहाँ पर जो है वो आगे बताया गया है कि आपको महाराष्ट्र स्टेट के अंदर जो है वो तमाम जो लोग रहते हैं वो कहीं ना कहीं अलग अलग कास्ट से आते हैं, ठीक है, अलग अलग तबके से आते हैं, जो कि डिफरेंट रिलीजन को फॉलो करते हैं, जो कि अलग अलग मजहबों को जो है वो फॉलो करते हैं। कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई सिख है, कोई ईसाई है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन्स से जो है वो ये आते हैं एंड स्पीकिंग वेरियस लैंग्वेजेस, और ये जो है सभी अलग अलग ज़बानें बोलते हैं, अपनी अपनी मादरी ज़बान जो है वो कहीं ना कहीं ये बोलते हैं, वेरियस बहुत सारी किस्मों की जो है वो लैंग्वेजेस। इन सच ए कंडीशन, ऐसे माहौल में द स्टूडेंट्स कम फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड्स, और तब जाहिर बात है जब इन तमाम रिलीजन्स के जो लोग जो है वो यहाँ पर रहते हैं, अलग अलग भाषाएं इनकी, अलग अलग लैंग्वेजेस है, तो कहीं ना कहीं बच्चे जो कॉलेजेस में पढ़ने के लिए, स्कूल्स में पढ़ने के लिए आते हैं, उन वो भी जो है वो डिफरेंट बैकग्राउंड से आते हैं, अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं, मतलब कोई उर्दू बोलेगा, कोई मराठी बोलेगा, कोई हिंदी बोलेगा, कोई इंग्लिश बोलेगा, अलग अलग मदर टंग के हिसाब से जो है वो आते हैं। द स्टूडेंट्स ऑल्सो हैव मिक्स एबिलिटीज, और इनकी जो तमाम की महारतें हैं वो कहीं ना कहीं खूबियाँ हैं वो मिली हुई है। हर कोई जो है वो अलग अलग किस्म का बच्चा, क्लास में सारे बच्चे सेम होते हैं क्या? नहीं, कोई होशियार होता है, कोई उससे कम होता है, कोई उससे ज़्यादा होता है, तो अलग अलग टाइप्स के जो है वो बच्चों की एबिलिटीज़ यहाँ पर होती है। नॉट ऑल ऑफ देम हैव सेम ब्रिलियंस और इंटेलिजेंस लाइक एल्सवेयर। अब देखिए यहाँ पर जो है वो इसी चीज़ को बताया गया है कि सभी बच्चे जो है क्लास में होते हैं, तो कोई ब्रिलियंट होता है, कोई इंटेलिजेंट होता है, और कोई जो है वो ये दोनों से जो है वो कहीं ना कहीं मुख्तलिफ होता है अपने आप में। मतलब हर क्लास में जो है वो बच्चे अलग अलग एबिलिटीज, मिक्स एबिलिटीज रखते हैं, सभी बच्चे जो है वो सेम कैटेगरी के नहीं होते। सम आर ब्रिलियंट, सम आर एवरेज, एंड सम आर इवन बिलो एवरेज। तो बहुत सारे बच्चे जो है वो, कुछ बच्चे जो है वो कहीं ना कहीं ब्रिलियंट होते हैं, कुछ बच्चे उसमें से एवरेज होते हैं, ठीक है, मतलब ठीक ठाक होते हैं पढ़ाई लिखाई में, और उसके अलावा जो है वो कुछ बच्चे जो है वो बिलो एवरेज होते हैं, मतलब जिनको जो है वो कम आता है आम किसी बच्चे के मुकाबले में, ठीक है, बिलो एवरेज। तो इस तरह से जो है वो एक क्लास में तीनों किस्म के बच्चे जो है वो पाए जाते हैं। इट मेक्स डिफिकल्ट फॉर द टीचर्स टू टीच दैम इंग्लिश लैंग्वेज, और ऐसे बच्चों को कहीं ना कहीं इंग्लिश पढ़ाने के लिए टीचर को, उस्ताद को जो है वो कहीं ना कहीं दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है, बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। Students coming from weaker section of society are not exposed to English as much as the students belonging to financially sound families are। अब देखिए आगे जो है आपको बताया गया है कि कहीं ना कहीं जो वीकर सेक्शन आता है, जो मजदूर तबका आता है, तो वो जो है वो कहीं ना कहीं अफोर्ड नहीं कर सकते इंग्लिश लैंग्वेज को लेकर के, कहीं ना कहीं बच्चों को जो है वो इंग्लिश मीडियम में डाल नहीं पाते, क्योंकि उनकी जो फाइनेंशियल कंडीशन होती है, जरिया माश जो होता है वो कहीं ना कहीं एग्रो बेस्ड होता है, या फिर उनकी जो कमाई होती है वो कम होती है। तो इन सारी वजूहत की वजह से कहीं ना कहीं इंग्लिश लैंग्वेज से जो है वो बच्चा कट जाता है एक तरह से। हालांकि इसके अपोजिट यहाँ पर बताया गया है कि जो फैमिलीज कहीं ना कहीं फाइनेंशियली स्ट्रांग होती है, तो वो जो है अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम्स में पढ़ाते हैं। Although the state government has made various provisions for redressing this issue, it is difficult to bridge the gap। अब देखिए यहाँ पर जो है बताया गया है कि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट इस बात को देखती है, समझती है, और इसी को मद्देनजर रखते हुए गवर्नमेंट्स में बहुत सारे प्रोविजंस बताई है इसको, इस इशू को कहीं ना कहीं कम करने के लिए। लेकिन आगे ये भी बताया गया है कि इसको जो है, इस इशू को खत्म करने के लिए कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज पेश आती है। द गवर्नमेंट हैज़ ऑल्सो मेड लेजिस्लेशन मेकिंग प्राइमरी एजुकेशन कंपल्सरी फॉर एवरी चाइल्ड अंडर 14 years of age by way of RTE, right to compulsory education in India. Still, we find some discrepancies. This is a big issue in teaching and learning of English in Maharashtra। तो इन्हीं सारी चीज़ों को देखते हुए, मद्देनज़र रखते हुए गवर्नमेंट ने जो है वो हर कोई बच्चा जो 14 साल का है उसको कंपलसरी एजुकेशन देने का राइट दिया है, राइट टू कंपलसरी एजुकेशन इंडिया के अंदर, ठीक है। लेकिन उसके बावजूद जो है वो यहाँ पर बताया गया है कि बहुत सारे प्रॉब्लम्स देखने को मिलते हैं, और ये कहीं ना कहीं एक बड़ा मसला है जो कि टीचिंग और लर्निंग को लेकर के इंग्लिश के ताल्लुक से महाराष्ट्र में पेश आता है। अब देखिए उसके बाद जो है सेकंड आपका आता है उसी के नीचे द मीडियम ऑफ लर्निंग, जो कहीं ना कहीं मीडियम होता है सीखने का। देयर इज नो यूनिफॉर्मिटी
इन मीडियम्स ऑफ लर्निंग इन स्कूल्स। मतलब स्कूल्स के अंदर सीखने के ज़राए में कोई भी यकसानियत पाई नहीं जाती। मोस्ट स्कूल्स इम्पैक्ट education in vernacular language. Vernacular means native language or the language which is used in the same country. अब देखिए यहाँ पर जो है वो आपको बताया गया है कि वर्नाकुलर लैंग्वेज के बारे में बताया गया है। बहुत सारी स्कूल्स जो होती है वो कहीं ना कहीं वर्नाकुलर लैंग्वेज को फॉलो करती है। वर्नाकुलर लैंग्वेज मतलब ऐसी लैंग्वेज जो कि कहीं ना कहीं वहाँ की नेटिव लैंग्वेज होती है, वहाँ के इलाके की लैंग्वेज होती है, ठीक है, वहाँ के इलाके की जबान जिसको बोलेंगे वर्नाकुलर लैंग्वेज, या फिर कहीं ना कहीं लैंग्वेज विच इज यूज्ड इन द सेम कंट्री। और ऐसी जबान भी हो सकती जो कि सेम मुल्क के अंदर बोली जाती है। द स्कूल्स विथ इंग्लिश एज द मीडियम ऑफ लर्निंग आर नॉट इन लार्ज नंबर। अब देखिए यहाँ पर जो बताया गया है कि ऐसी स्कूल्स जो कि इंग्लिश मीडियम रखते हो, ऐसे स्कूल्स जो है वो बहुत ज़्यादा तादाद में मौजूद नहीं है। In these schools, all the subjects are taught in either Marathi or Urdu or any other vernacular language. English is taught as a subject. तो यहाँ पर जो है वो बताया गया है कि इन तमाम स्कूल्स के अंदर जो है वो कहीं ना कहीं जो सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं या तो वो मराठी लैंग्वेज में होते हैं या फिर उर्दू लैंग्वेज में होते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो सारे स्कूल्स होते हैं वो मीडियम्स के हिसाब से चलते हैं। मराठी मीडियम स्कूल होगा तो मराठी में सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएंगे, उर्दू मीडियम होगा तो सभी सब्जेक्ट्स जो है वो उर्दू में पढ़ाए जाएंगे। और आगे बताया गया है कि इंग्लिश जो है वो सिर्फ एक सब्जेक्ट के तौर पर इन तमाम स्कूल्स के अंदर पढ़ाया जाता है। The status of English in these schools is of second और third language। अब देखिए यहाँ पर जो है बताया गया है कि इन तमाम स्कूल्स के अंदर जो है वो जो मीडियम्स के हिसाब से चलती है, इंग्लिश मराठी मीडियम या उर्दू मीडियम या और कोई मीडियम्स की स्कूल जो होती है, तो इन तमाम स्कूल्स के अंदर जो इंग्लिश लैंग्वेज होती है वो जो है वो कहीं ना कहीं सेकंड या फिर थर्ड लैंग्वेज होती है, दूसरी या तीसरी जबान होती है। पहली जबान जो होती है उनकी कौन सी होती है, जो मीडियम्स का स्कूल्स होता है, जैसे कि उर्दू मीडियम वाली तलबा की पहली जबान होगी उर्दू, मराठी मीडियम वाले तलबा की कहीं ना कहीं पहली जबान होगी मराठी और दूसरी लैंग्वेज कौन सी होगी आपकी इंग्लिश, या फिर तीसरी लैंग्वेज होगी आपकी इंग्लिश। आगे बताया गया है कि दिस इज ऑल्सो ए नोटेबल इशू रिगार्डिंग टीचिंग एंड लर्निंग ऑफ इंग्लिश इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। ये भी जो है वो कहीं ना कहीं एक नोट करने वाला, कहीं ना कहीं याद रखने वाला एक ऐसा इशू है जो कि इंग्लिश के सीखने और पढ़ाने को लेकर के महाराष्ट्र स्टेट में है। अब देखिए उसके बाद जो है वो नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है लैक ऑफ बेसिक लैंग्वेज स्किल्स। कहीं ना कहीं जो बुनियादी चीजें होती है, बुनियादी महारतें होती है, उनकी कमी। Any language is taught by giving the practice of acquire basic skills of language learning, listening, speaking, reading, and writing. There are not many teachers having personal linking फॉर इंग्लिश। तो यहाँ पर जो है वो आपको बताया गया है कि कहीं ना कहीं स्किल्स जो होती है, महारतें जो होती है किसी भी लैंग्वेज को लेकर के, वो भी जो है बहुत बड़ा किरदार अदा करती है अपने आप में। और यहाँ पर आगे बताया गया है कि लैंग्वेज की जो स्किल्स होती है वो किस तरह से काम करती है। कहीं ना कहीं आप सुन करके, सुनने की भी जो है वो एक महारत होती है, बोलने की एक महारत होती है, पढ़ने की एक महारत होती है, और कहीं ना कहीं एक लिखने की भी महारत होती है। और आगे ये भी बताया गया है कि बहुत से ऐसे टीचर्स होते हैं जिनको कहीं ना कहीं लिंक नहीं होता, लिंक नहीं होता इन द सेंस कि उनको जो है वो इंग्लिश से इतना जो है वो या तो उनका पढ़ाने में महारत नहीं होती या फिर कहीं ना कहीं उनकी महारतों में जो है वो कमी होती है, जिसकी वजह से वो और ज़्यादा बेहतर तरीके से पढ़ा नहीं पाते। मतलब कहीं ना कहीं एक बेसिक लैक होता है स्किल्स के अंदर। अब आगे बताया गया है कि द स्टेट गवर्नमेंट हैज़ बीन इन एग्रीमेंट विथ ब्रिटिश काउंसिल एंड टाटा इंस्टीट्यूट फॉर इन्हेंसिंग द बेसिक स्किल्स ऑफ टीचर्स टीचिंग इंग्लिश। तो इन्हीं सारी चीज़ों को देखते हुए समझते हुए गवर्नमेंट कहीं ना कहीं आगे आई है और उसने एग्रीमेंट किया है, एक मुआहदा किया है किसके साथ, ब्रिटिश काउंसिल के साथ और टाटा इंस्टीट्यूट के साथ। किस लिए, ताकि वो जो है वो इन्हेंस कर पाए, अच्छी तरह से इसको कहीं ना कहीं मरम्मत की जाए, इसको और ज़्यादा बेहतर तरीके से बिल्डअप की जाए स्किल्स को, बेसिक स्किल्स को। किसके लिए, टीचर्स के लिए। और ये टीचर्स के लिए इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं टीचर्स की जो टीचिंग होती है इंग्लिश को लेकर के वो और ज़्यादा बेहतर हो, उनकी स्किल्स जो है वो इम्प्रूव हो। The development of basic skills is the prime focus in the state now.
तो इस लिहाज से जो तरक्की होना चाहिए बेसिक स्किल्स से, तो इसको जो है वो कहीं ना कहीं पहले तरजीह जो है वो फिलहाल में इस स्टेट के अंदर दी जा रही है। उसके नीचे दिया हुआ है dilemma over English being first, second, or third language. The main focus of teaching English to students is to develop their communication skills. अब देखिए यहाँ पर जो है पहले ये बताया गया है कि सबसे मेन जो फोकस होता है, जो मकसद होता है टीचिंग को लेकर के इंग्लिश की, वो ये होता है कि बच्चों को कहीं ना कहीं उनके जो कम्युनिकेशन स्किल है उसको डेवलप किया जाए। मतलब जो बातचीत करते हैं बच्चे, उसको एक तरह से डेवलप किया जाए। जो भी वर्ड बच्चे इस्तेमाल करे वो कहीं ना कहीं इंग्लिश का इस्तेमाल करने में उसको आसानी पेश आए। इस तरह से उसकी महारतों को सुधारा जाता है, डेवलप किया जाता है। ये इंग्लिश की टीचिंग का जो है वो मेन फोकस होता है। द स्कूल्स एंड पेरेंट्स हैव रियलाइज्ड द इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश इन व्यू ऑफ द ग्लोबल एक्सपोजर टू इट। अब देखिए यहाँ पर जो है वो आगे बताया गया है कि कहीं ना कहीं वालिदैन और स्कूल जो है वो इसको समझती है बात को, और इसकी अहमियत को भी समझती है इंग्लिश की। ठीक है, तो इसी हिसाब से जो है वो कहीं ना कहीं ग्लोबल लेवल पर, आलमी सतह पर इंग्लिश की जो वैल्यू है, इसी को मद्देनजर रखते हुए इंग्लिश की जो पढ़ाई है उसको अहमियत दी जाती है। द किड्स स्पीक एंड कम्युनिकेट इन देयर मदर टंग, बट when they go to schools where English is the medium of learning, they learn all the subjects in a different language which is foreign and unfamiliar to them. अब देखिए उसके आगे बताया गया है कि बच्चा जो होता है तो वो अपनी मादरी जबान में बातचीत करता है। ठीक है, बट वैन दे गो टू स्कूल्स, बस जब वो क्लास में जाता है, स्कूल्स में जाता है, ठीक है, स्कूल के अंदर जब वो जाता है तो वहाँ जो है वेयर इंग्लिश इज द मीडियम ऑफ लर्निंग, और वहाँ जो सीखने का जो जरिया होता है तो वो जो है वो इंग्लिश मीडियम के थ्रू होता है। मतलब कहीं ना कहीं इंग्लिश मीडियम में उसको पढ़ाया जाता है, जबकि वो जो है वो अपनी मादरी जबान बोलता है और उसी को जो है वो ज़्यादा समझता है। दे लर्न ऑल द सब्जेक्ट इन ए डिफरेंट लैंग्वेजेस विच इज़ फॉरेन एंड अनफेमिलियर टू देम, और कहीं ना कहीं वो सारे सब्जेक्ट जो सीखता है, समझता है, वो डिफरेंट लैंग्वेज में होती है, कोई दूसरी जबान में होती है, जो कि कहीं ना कहीं उसके लिए फिरंगी है, बाहरी है, बैरूनी मुल्क की है। ठीक है, और उसके लिए जो है वो इतनी सूटेबल या उसको आसानी से समझ सके ऐसी लैंग्वेज वो उसके लिए नहीं होती, जैसे कि इंग्लिश लैंग्वेज की हम यहाँ पर एग्जांपल ले रहे हैं। दिस पोजेस ए बिग क्वेश्चन, और ये जो है वो अपने आप में एक बड़ा सवाल पैदा कर देता है। शुड द चिल्ड्रन बी फोर्स्ड टू लर्न ऑल द सब्जेक्ट्स इन एन अनफेमिलियर लैंग्वेज which is not spoken around them? Their parents want their children to learn English but not at the price of losing. अब देखिए आगे आपको बताया गया है कि ये जो है वो एक तरह से बच्चों को फोर्स किया जाता है टू लर्न ऑल सब्जेक्ट्स इन एन अनफेमिलियर लैंग्वेज। ऐसी लैंग्वेज में सारे बच्चों को जो है वो कहीं ना कहीं सब्जेक्ट्स पढ़ाए जा रहे हैं जो कि उनके लिए नहीं है, और वो जो है वो कंफर्टेबल इसके साथ नहीं होते, क्योंकि उनकी जाहिरी बात है ये जो लैंग्वेज है ये मदर टंग नहीं होती, इसलिए विच इज़ नॉट स्पोकन अराउंड दैम, जो कि उनके आसपास माहौल में बोली नहीं जाती है, ऐसी लैंग्वेज में पढ़ाई जाती है। द पेरेंट्स वांट देयर चिल्ड्रन टू लर्न इंग्लिश, बट जो माँ बाप होते हैं वो ये चाहते हैं कि उनका बच्चा इंग्लिश पढ़े, लेकिन बट नॉट एट द प्राइस ऑफ लूजिंग द टच ऑफ देयर मदर टंग। वो चाहते हैं कि उनका बच्चा इंग्लिश पढ़े, लेकिन वो साथ ही साथ ये भी चाहते हैं कि उनकी मादरी जबान का जो एक टच है उसके अंदर, जो मादरी जबान उनकी है उसका जो बच्चे पर असर होना चाहिए, वो असर भी जो है वो कहीं ना कहीं बच्चा गायब ना कर दे। मतलब इंग्लिश जो है वो सीख रहा है, लेकिन इंग्लिश के चक्कर में ऐसा ना हो कि वो जो है वो अपनी मादरी जबान से कहीं ना कहीं कट जाए, एक तरह से अलग थलग हो जाए। द ओपिनियंस एंड डिसीजंस आर डिवाइडेड, तो इन सारे ओपिनियंस ने और डिसीजंस ने कहीं ना कहीं इन तमाम चीज़ों को आपस में बांट दिया। इंग्लिश मीडियम स्कूल्स आर सपोज टू बी द सेंटर्स ऑफ क्वालिटी एजुकेशन, तो ऐसा माना जाता है कि सपोज टू बी द सेंटर्स ऑफ क्वालिटी एजुकेशन, मतलब इंग्लिश मीडियम्स के जो स्कूल्स होते हैं वो कहीं ना कहीं क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। मतलब वहाँ पर जो तालीम होती है वो आला दर्जे की होती है, बट नॉट मैनी हैव
easy access to English medium schools due to high fees and heavy expense। अब देखिए आगे बताया गया है कि कहीं ना कहीं इंग्लिश मीडियम्स की जो फीस होती है वो ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं ज़्यादातर लोग जो है वो इंग्लिश मीडियम्स में अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पाते हैं। Now, English is being taught as a second or third language in maximum government-run schools। यहाँ पर बताया गया है कि जो गवर्नमेंट के जरिए से स्कूल्स चलती है, गवर्नमेंट स्कूल जो होती है, उसमें जो है वो कहीं ना कहीं इंग्लिश जो होती है वो सेकंड या थर्ड लैंग्वेज के तौर पर पढ़ाई जाती है। But the main issue remains the same before parents. English as first language, English medium, और एज ए सेकंड और थर्ड लैंग्वेज उर्दू और मराठी मीडियम्स। तो देखिए यहाँ पर जो है बताया गया है कि जो मेन इशू है वो जो है वो कहीं ना कहीं बरकरार रहता है पेरेंट्स के लिए, ठीक है। जैसे कि इंग्लिश एज ए फर्स्ट लैंग्वेज, इंग्लिश फर्स्ट लैंग्वेज के तौर पे पढ़ाई जाती है कौन से स्कूल्स में, इंग्लिश मीडियम्स के स्कूल्स में, एक ये बात हो गई। और एज ए सेकंड और थर्ड लैंग्वेज उर्दू और मराठी मीडियम स्कूल्स। और जो दूसरा कोई मीडियम्स के स्कूल होती है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर दिया हुआ है उर्दू या मराठी मीडियम्स का जो स्कूल्स होता है, तो वहां पर जो है वो सेकंड या थर्ड लैंग्वेज जो है वो इंग्लिश को पढ़ाया जाता है एज ए लैंग्वेज। तो ये भी जो है वो अपने आप में एक मेन इशू रह जाता है जो कि यहाँ पर बताया गया है। फिर उसके बाद आता है हमारा फ्रॉम विच क्लास इंग्लिश शुड बीइंग टू बी थॉट, मतलब कौन से क्लास से जो है वो कहीं ना कहीं इंग्लिश जो है वो पढ़ाना चाहिए। Earlier, it was a big issue so as to from which class English should be taught to child in our times. We were introduced to English from standard 5. It means we started learning the alphabets of English at the age of 10 or 11. तो देखिए यहाँ पर बताया गया है कि पहले जो है पहले वक्त में जो है ये कहीं ना कहीं एक बड़ा मसला था कि कौन सी क्लास से जो है वो इंग्लिश पढ़ाना शुरू करना चाहिए बच्चे को, और बच्चे को कहीं ना कहीं इंट्रोड्यूस किया जाता था इंग्लिश से 5वीं क्लास में। इसका मतलब ये है कि बच्चा जो है वो 10 या 11 साल की उम्र में जा करके इंग्लिश की एबीसीडी सीखता था, अल्फाबेट्स सीखता था। देयर वॉज नॉट मच अवेयरनेस अबाउट इंग्लिश दोज डेज। तो पहले वक्त में कहीं ना कहीं इंग्लिश को लेकर के इतना अवेयरनेस नहीं था, इतना रुझान इंग्लिश की तरफ नहीं था लोगों का। तो उस वक्त में जो है वो कहीं ना कहीं 10 या 11 साल की उम्र में बच्चे को सिर्फ इंग्लिश के अल्फाबेट से ही इंट्रोड्यूस किया कराया जाता था। एट लेटर स्टेज इंग्लिश बिकम द सिंबल ऑफ स्टेटस। स्पीकिंग इंग्लिश वॉज ए साइन ऑफ बिलोंगिंग टू एलाइट सोशल क्लास। अब देखिए उसके बाद जो है बताया गया है कि उसके बाद कहीं ना कहीं इंग्लिश को एक सिंबल माना गया स्टेटस का, मतलब कहीं ना कहीं जो अपर मिडिल क्लास जो लोग होते हैं वो जो इंग्लिश पढ़ाते हैं ऐसा रुझान लोगों में आम हो गया। और इंग्लिश स्पीकिंग वाज ए साइन ऑफ बिलोंगिंग टू इलाइट सोशल क्लास, और कहीं ना कहीं ऊपर के तबके के जो लोग हैं, जो आला लोग हैं, ऐसा समझा जाता था कि वो जो है वो इंग्लिश बोलते हैं और उनका जो है वो एक तरह से मियार तालीम दिखाते हैं वो इंग्लिश को बोलने को लेकर के। मतलब जो इंग्लिश बोलता है वो कहीं ना कहीं ये जाना जाता था कि वो जो है वो अपर क्लास से या अपर हाई क्लास से जो है वो बिलोंग करता है। The state government come out with a very prudent decision by way of legislation. English was introduced from Standard 1 in the year 2000. Since then, English has become the compulsory part of elementary education in all the classes of a child's schooling. तो इस मुद्दे को कहीं ना कहीं देखते हुए कि इंग्लिश जो है वो बच्चे को 5वीं क्लास से पढ़ाया जा रहा है, तो गवर्नमेंट जो है वो आगे आई और उसने जो है एक डिसीजन लिया कि इंग्लिश को इंट्रोड्यूस करेंगे, हम इंग्लिश को बच्चों को देंगे पहली क्लास से, स्टैंडर्ड 1 से। और ये जो है ये फैसला हुआ 2000 में, सन 2000 में। और तब से इंग्लिश जो है वो कहीं ना कहीं कंपलसरी पार्ट हो गया है एलिमेंट्री एजुकेशन का। मतलब पहली क्लास से जो है वो कहीं ना कहीं 7वीं क्लास तक बच्चे को इंग्लिश कंपलसरी करार दिया गया है। Even though English is taught as a second or third language, the decision of introducing English from Standard 1 has started paying rich dividend in terms of academic yields. The students of any medium are not as unfamiliar to English as they were earlier. अब देखिए यहाँ पर जो है बताया गया है कि जिस तरह से बच्चा पहले अनफेमिलियर था इंग्लिश को लेकर के, वो क्यों था, क्योंकि कहीं ना कहीं उसको अपनी मादरी जबान में सारी चीजें पढ़ाई जा रही थी और मादरी जबान में पढ़ाई जा रही थी, और उसके अलावा जो है वो इंग्लिश को उसको
5वीं क्लास से कहीं ना कहीं दिया जा रहा था। जिस वक्त बच्चा जो है वो 10 और 11 साल का हो जा रहा है, उस वक्त उसको कहीं ना कहीं इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स दिए जा रहे थे पढ़ने के लिए। तो इसी चीज़ को देखते हुए कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ने सन 2000 में पहली क्लास से जो है वो इंग्लिश को कंपलसरी कर दिया। तो उसके मद्देनज़र कहीं न कहीं जो पहले माना जाता था कि बच्चे को जो है वो इलाइट क्लास वाले जो है वो इंग्लिश बोलते हैं, अच्छी फ़ीस देने वाले जो है, जो लोग होते हैं, जो इंग्लिश अफ़ोर्ड कर सकते हैं, इंग्लिश मीडियम स्कूल अफ़ोर्ड कर सकते हैं, वही जो है वो अपने बच्चों को इंग्लिश में तालीम दे सकते हैं। तो इस फैसले के बाद कहीं न कहीं गवर्नमेंट के इस फैसले के बाद कि इंग्लिश को जो है वो पहली क्लास से पढ़ाया जाए हर मीडियम्स के स्कूल्स में, तो इससे कहीं न कहीं बच्चों को जो पहले तकलीफ़ जाती थी, वो तकलीफ़ अब नहीं जा रही है इंग्लिश को लेकर के। But there is no second opinion that it was a big issue in Maharashtra which has been resolved now. अब देखिए यहाँ पर जो है बताया गया है कि जो पहले तकलीफ जा रही थी, जो पहले मसला खड़ा हो गया था इंग्लिश को लेकर के, वो कहीं ना कहीं बहुत हद तक अब सॉल्व कर दिया है गवर्नमेंट ने। गवर्नमेंट ने जो है वो इस मसले को कहीं ना कहीं हल कर दिया है। तो यहाँ पर आपका जो है वो 1.1 पॉइंट जो है वो कंप्लीट होता है। अब यहाँ से जो है वो आपको नीचे एक बॉक्स में दिया हुआ है, व्हाट इज द सजेशन ऑफ एनसीएफ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 अबाउट इंग्लिश लैंग्वेज। तो इंग्लिश लैंग्वेज का जो सजेशन दिया था इंग्लिश लैंग्वेज को लेकर के एनसीएफ ने, जो कि 2005 में हुआ था, तो उसमें जो है वो सजेशंस क्या दिए गए थे, ये यहाँ पर सवाल पैदा होता है। तो पीछे हमने देखे हैं कि क्या सजेशंस दिए थे आपने, उसको एक बार दोबारा से आप रिवाइज कर ले, ताकि एग्जाम्स में अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए तो आप उसका आंसर दे पाए। ठीक है, यहाँ जो है हमारी क्लास कंप्लीट होती है। इंशाल्लाह जो है वो हम अगले लेक्चर से 1.2 को कंटिन्यू